आज हम इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे। जब जब इंडिया के प्रोग्रेस का बात आएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, जो नॉर्थ साइड में हरिद्वार गुड़गांव साइड के जो फैक्ट्रीज है, इन लोग का अहम योगदान रहा है। हम पूरे देश के इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र। इंडस्ट्री का क्या काम है? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का। महाराष्ट्र इज एन इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट, उसका क्लियर कट कारण है, और वो कारण गोज बैक टू द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स चेन्नई में पहले आए थे लवंग बेचने के लिए। धीरे धीरे उन्होंने साम्राज्य बढ़ा के कोलकाता, मुंबई, उन्होंने मुंबई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। क्यों? कारण क्या है? सबसे बड़ा बढ़िया एक नंबर आंसर दिया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। सी पोर्ट से तो सब सामान आएगा ना। बॉम्बे साइड आप देखोगे, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है जेएनपीटी, जिसको नव शिवाय बोलते हैं। आप कार एरोप्लेन में नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। एक कौन सा एक्टर है, कार्तिक आर्यन नाम का कोई एक्टर है, 35 लाख रुपए उसको लगाता है एक कार इंपोर्ट करने के लिए। 35 लाख रुपीज, कार तो करोड़ों की थी। सो यहां से अमेरिका आपको भेजना है कंटेनर से, शिप का कितना लगेगा? 2 लाख रुपए। एरोप्लेन से 15 लाख रुपया। तो सस्ता क्या पड़ता है? तो मोबाइल फोन मानते हैं, डायमंड ये सब एरोप्लेन से आएंगे, बट बड़े बड़े चीजें, मशीनरीज, स्विच गेयर्स, ये सब स्टील कहां से जाएगा? शिप से। तो महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक तो पोर्ट है, रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस। इंडिया में 5,000 डैम्स में सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में 1,500 डैम्स है। तो पानी का भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कम भी पड़ा तो हम गुजरात या कहीं और से भी खरीद सकते हैं, तो वो भी 24 घंटा आप देखो बहुत लाइट कम जा रही है, पहले बहुत ज्यादा जाती थी। तो अच्छा, फार्म, इफ यू चेकआउट, प्याज का मैंने बताया था, लासलगांव सबसे बड़ा मार्केट है। अंगूर है, स्ट्रॉबेरीज है, पोटैटोज है, ठीक है, मैंगोज है ना। इतने सारे रॉ मटेरियल है, तो उसके इंडस्ट्रीज भी तो आ जाएंगे। आप देखो, मेजरली कंपनीज के हेड ऑफिस कहाँ पे इंडिया में? मेजरली मुंबई में है, ठीक है। सो जब सर्वे किया गया इंडस्ट्रियल इंडेक्स का, इंडिया में 18% ये इंडस्ट्रियल आउटपुट अकेला ये प्रोवाइड करता है। कौन? महाराष्ट्र। अभी रिसेंट का न्यूज 2 दिन पहले का, टोयोटा सुना है ना? इंडिया में टोयोटा को टीकेएम बोलते हैं, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स। उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया कि औरंगाबाद, जिसको अभी संभाजी नगर बोलते हैं, 20,000 करोड़ टोयोटा लगाएगा, एक फैक्ट्री आएगा, ठीक है। एंड उस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे। 2026 जनवरी तक उम्मीद है स्टार्ट होने का। टोयोटा का ऑलरेडी साउथ में एक प्लांट है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो अलग से इंडिपेंडेंट प्लांट बना रहा है संभाजी नगर में। एग्रीमेंट हो गया है। सो उसमें टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज को नौकरी मिलेगा। एम्प्लॉयज रहे तो हॉस्पिटल्स, रोड्स, और औरंगाबाद बहुत ज्यादा आगे। औरंगाबाद फिर कब लाइमलाइट में आया? आज से 15 साल पहले एक साथ कुछ 150 मर्सिडीज का ऑर्डर हुआ, फिर एक साथ 125 बीएमडब्ल्यू का ऑर्डर हुआ। तब पता चला औरंगाबाद नासिक से बहुत आगे, टॉप के सिटीज में है। तो धड़ाधड़ वहां पे डेवलपमेंट हुआ। आई थिंक वहां का इंडस्ट्रियल जगह को हम वाड़ूज बोलते हैं। वहां पे बड़े बड़े कंपनीज हैं वाड़ूज में, ठीक है। नासिक से तो बहुत आगे है। सो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या किया? पहले तो मैंने क्या बताया, टोयोटा के साथ जो कुछ 700-800 एकड़ की जमीन एलोकेट किया। सस्ते में भी किया तो भी क्या फर्क पड़ता है? टैक्स से गवर्नमेंट को 1 साल में वसूल हो जाएगा, तो लॉजिक बराबर है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं किया होता तो तमिलनाडु ने ले लिया होता। ये जो बेल्ट एंड ऑटोमोबाइल, नॉर्थ का गुड़गांव हरियाणा एक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये 3-4 बेल्ट में ही है। कोई वेस्ट बंगाल में जाएगा नहीं, वहां पे पॉलिटिकल क्लाइमेट स्टेबिलिटी नहीं है। नैनो वहां बनना था, लेकिन वहां लॉकआउट, राइट हो गया था। फिर टाटा ने सब छोड़ के
गुजरात में आए, नैनोफेयर गुजरात में उन्होंने शुरू किया था। और भरपाई अभी गवर्नमेंट कोर्ट ने दिया था कि वेस्ट बंगाल को टाटास को भरपाई देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पूरा तैयारी कर लिया था, वो सब छोड़ के उनको गुजरात में लाना पड़ा अपना प्लांट। सो पहला सिंगल विंडो सेल, ये तो फेमस होना ही था। क्या होता है तुमको पता है, एक कंपनी फैक्ट्री चालू करने के लिए कितने लाइसेंसेस रजिस्ट्रेशन थे? 150 एक जमाने में। आप 150 अलग जाओ, मतलब फैक्ट्री चालू करना है 2 साल 4 साल। अभी एक ही विंडो में आप डॉक्यूमेंट्स करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गवर्नमेंट आईटी में बहुत आगे, फटाफट वो स्ट्रेच होता है। महाराष्ट्र ने मैत्री करके एक शुरू किया, जहाँ पे कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन, ये गवर्नमेंट को शुरू करना पड़ा। सब कॉन्ट्रैक्ट जा रहे थे गुजरात के पास, सब जा रहा था वापी, सब जा रहा था तमिलनाडु। अच्छे अच्छे फॉरेनर्स इंडिया में आके महाराष्ट्र पहले नो प्रॉब्लम, विल शिफ्ट टू गुजरात, विल शिफ्ट टू तमिलनाडु, विल शिफ्ट टू नॉर्थ इंडिया, जबकि महाराष्ट्र बहुत आगे है देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जब पाया भाई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जाना मतलब 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ही नहीं, लोगों को जॉब्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल सकते हैं ना, जॉब्स मिल रहे हैं, टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को, तो ये सब के लिए बहुत जरूरी था। तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, बॉम्बे में देखो सिब्स, सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जहां से एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, पूना में SEZ शुरू किया, लिखा है क्या? अच्छा, बहुत अच्छा लिखा है SEZ। कहाँ पे? मेन पूना में, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बोलते हैं, जहाँ से IT, पूना IT के लिए इतना फेमस नहीं था। आज तुम इन्फोसिस, विप्रो, मैं रोज बात करता हूँ IT के इतने सारे भर भर के, पूना का डेवलपमेंट में फैक्ट्रीज का, वो मर्सिडीज पूना में, महिंद्रा पूना में, सबसे बड़ा योगदान अभी IT का है। और IT में 1 लाख 2 लाख का सैलरी देता है कितने। और इन्फोसिस विप्रो में 40-50 देश के लोग वहां पे जॉब करते हैं, पगार अच्छा, तो पूना डेवलप होना ही है। फिर महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप नासिक में सातपुर एक जगह जाओगे, वहां पे एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, वहां पे मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लिए हैं और दिए भी हैं। आई थिंक वहां पे नहीं दिया होगा मैंने, दूसरी जगह, बट एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए शायद मैं गया था। वर्ल्ड क्लास सेंटर, जहां पे पूरे फैक्ट्रीज में कोई ट्रेनिंग हो या कुछ मीटिंग्स हो, इट्स अ वेरी गुड प्लेस। सातपुर साइड है, आप अंबड लिंक रोड से लेफ्ट जाओगे ना, वहां पे आएगा। सो वहां पे इंडस्ट्रियल के जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया। इट इज नॉर्मली रेफर टू एज इंडस्ट्रियल क्लस्टर। उसके लिए फैक्ट्रीज कैन एस्टेब्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट अ वेरी गुड डिसेंट रेट, लाखों करोड़ों नहीं लगता, सस्ते में हो जाता है वहां पे। और वो अंदर आपको प्रोजेक्टर से लेकर एवरीथिंग इज वर्ल्ड क्लास इनसाइड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे बनाया गया। वेरी गुड प्लेस, कभी जाना वहां पे। सो ये था इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र का जो सिचुएशंस है। हाँ, अभी आप देखोगे इसमें एक और चीज छोटा सा बोलता हूँ, सिन्नर दिंडोरी इतना एडवांस नहीं था, गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलिडे दिया, सिन्नर डेवलप हो गया। एक समय न्यूज था कि वो एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया है, अभी का मुझे पता नहीं। दिंडोरी साइड कुछ नहीं था, गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलिडे दिया, आज दिंडोरी बहुत आगे आ गया है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज वहां पे आ गए, बड़े कंपनीज आ गए, मतलब रोड, डैम्स से पहले था रोड्स, एजुकेशन, हेल्थ, सब डेवलप हो गया। 15 साल पहले वहां मोबाइल का रेंज नहीं लगता था, आज जाओ सब कुछ मिलेगा। दिंडोरी एक ही चीज के लिए फेमस था, किसके लिए? वहां पे स्वामी समर्थ का बहुत फेमस मंदिर है, लोग उसका ही मानते थे, लोग इंडस्ट्री सोचते भी नहीं थे। आज देखो, अरे गजब की इंडस्ट्रीज है, मैकडॉवेल और सीग्रेम जो दारू बनाते हैं, अरे गवर्नमेंट को करोड़ों का टैक्स मिलता है, टैक्स मिलेगा तो डेवलपमेंट तो होगा ही। आज दिंडोरी बहुत अच्छा कर दिया डेवलपमेंट लोगों ने। तो ये था इंडस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट के जो मेजर्स जिससे डेवलप हुआ, गवर्नमेंट ने काम किया, पिछले गवर्नमेंट ने भी और अभी की गवर्नमेंट और भविष्य भी काम तो करना ही पड़ेगा।